और ये हाथ जोड़े खड़े रहे जो भागवताचार्य हैं। तो बाबा जी ने कहा कि ले जाओ इसे, ये हम क्या करेंगे, जाओ जाओ ले जाओ इसे और होगा होगा। तो ले जाओ इसे और होगा, बाबा जी का इशारा था कि जो तुम चाहते हो वो होगा। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। जो भी हनुमान जी की शरण में है उसे समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, इन चारों पुरुषार्थों में व्यक्ति पारंगत हो जाता है। इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है जो भी हनुमान जी की शरण में है। हनुमान जी के ही प्रतिमूर्ति हैं, अवतार हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। और बहुत सारे भक्तों का, संतों का तो ये मत है कि बाबा नीम करोली जी महाराज के रूप में ही हनुमान जी इस कली काल में बहुत सारे भक्तों का कार्य संपादित करा देते हैं, बहुत सारे भक्तों का कार्य पूरा करा देते हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज स्वयं उस भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि एक महिला भक्त के माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी बाबा नीम करोली जी महाराज की बारे में। आज से लगभग 3-4 साल पहले की ये बात है। हालांकि हनुमान भक्ति पे बहुत सारे भक्त ये लिखा करते थे कि बाबा नीम करोली जी महाराज के बारे में भी बातचीत हो। तो मन में आता था कि कौन है बाबा जी, क्या महिमा है उनकी, इतनी अलौकिक कथाओं के बारे में लोग चर्चा करते हैं, कैसे हैं बाबा जी, कैसे उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और जैसे ही ये चिंतन, एक ख्याल मन में आया, वैसे वैसे सब सुलभ होता चला गया, कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई। एक के बाद एक रास्ते बनते चले गए, मार्ग प्रशस्त होता चला गया। सोई जानही जेहु देई जनाई, और जानत तुम्हें होई जाई। जब वो बताना चाहते हैं, जनाना चाहते हैं ईश्वर, तो उसके बाद भक्तों के लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। बसंत पंचमी का वो दिन था जिस वक्त हम वृंदावन पहुँचे थे बाबा जी के आश्रम में दर्शन करने के लिए। मन में ख्याल था, लेकिन ये नहीं था कि उस दिन ही दर्शन करना है, सिर्फ ये मन में ख्याल था कि बाबा जी के आश्रम में जाकर के उनका दर्शन करना है। और वृंदावन महासमाधि स्थल है बाबा जी का। निकले थे हम लटूरिया हनुमान जी के दर्शन के लिए। रास्ता भटक गए, मार्ग भटक गए, और भटकते भटकते जिस रास्ते में पहुँचे उस रास्ते का ही नाम है बाबा नीम करोली मार्ग। और हमने देखा कि बाबा जी का आश्रम है। खुशी का ठिकाना न रहा, आश्चर्य भी हुआ कि चले थे कहीं और, बाबा जी की इच्छा, पहले वो चाहते हैं कि स्वयं यहाँ पहले दर्शन हो जाए। अंदर चले गए। बसंत पंचमी का वो दिन था, संध्या काल हो चुका था, लगभग रात्रि के 7:30-8 बज चुका था, और संभवतः मंदिर बंद होने का भी समय लगभग हो गया था। बाबा जी के समाधि स्थल पे हमने जैसे ही दर्शन किया तो वहाँ पे एक संत वेश में एक व्यक्ति दिखाई दिए। हमने उनसे आग्रह किया कि बाबा जी के बारे में कुछ चर्चा की जाए, कुछ बताइए बाबा जी के बारे में, क्या महिमा है उनकी। और वो जो शख्सियत थे, वो जो संत पुरुष थे, मारुति नंदन वागीश जी महाराज, वो कथा प्रवचन करते हैं, राम कथा कहते हैं, भागवत कथा कहते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो मारुति नंदन नाम है, ये नाम उनको बाबा जी ने ही दिया है। क्योंकि मारुति नंदन जी के पिताजी बहुत बड़े अनन्य भक्त हुआ करते थे बाबा नीम करोली महाराज के, और उन्होंने कहा था कि ये जो संतान है जो आप ही की कृपा से प्राप्त हुआ है, इसका क्या नाम रखा जाए। तो बाबा जी ने कहा कि इसका नाम मारुति नंदन रखो और ये हनुमान जी का भक्त होगा। तो मारुति नंदन जी ने कहा कि मेरा तो नाम ही बाबा जी ने दिया है। तो जिज्ञासा, दिलचस्पी और बढ़ गई। तो हुआ कि ये बातचीत किया जाए, और हनुमान जी की महिमा के साथ साथ बाबा नीम करोली जी महाराज के महिमा के बारे में भी वहाँ काफ़ी देर तक चर्चा हुई। और आप लोगों ने हनुमान भक्ति पे मारुति नंदन वागीश जी महाराज को सुना भी है। आज से 2 साल पहले ही, 2-2.5 साल से ज़्यादा ही हो गया, उनका इंटरव्यू लिया गया था। तो उनके पिताजी जो थे किशोरी रमणाचार्य जी, किशोरी रमणाचार्य जी जो मारुति नंदन जी के पिताजी हैं, वो भागवताचार्य थे। और बाबा जी के आश्रम में भी कई बार वो भागवत कथा कह चुके थे। ईश्वर के भक्त, लेकिन मन में एक व्यथा थी, मन में एक दर्द था, एक दुख था कि उन्हें कोई पुत्र नहीं है। चूँकि 5 पुत्र के इंतज़ार में 5-5 कन्याएं घर में आ चुकी थी, 5-5 पुत्रियों का जन्म हो चुका था। मन के कोने में ये बात थी, लेकिन वो किससे कहें।
क्योंकि भागवताचार्य भगवान की महिमा वो तो स्वयं लोगों को बताते हैं कि ईश्वर की कृपा से कुछ भी असंभव, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो इच्छा भक्त करेंगे वो सब ईश्वर उसको पूरा कर देंगे, लेकिन वो किससे कहें। तो एक बार वृंदावन के आश्रम में, और ये लगभग 70 के दशक की बात है, 69-70 के लगभग की ये बात है, जिस वक्त वृंदावन के आश्रम में भागवत कथा चल रही थी किशोरी रमणाचार्य जी महाराज की। और जब कथा का समापन हुआ तो बहुत दान दक्षिणा वहाँ पे मिला, चूँकि सर्वसमर्थ बाबा नीम करोली जी महाराज ये कथा करा रहे थे, तो दान दक्षिणा की कोई कमी नहीं रही थी। खूब पैसा मिला, खूब दान दक्षिणा मिला। तो जब उसको बांधा जा रहा था सभी दान दक्षिणा को, तो भागवताचार्य किशोरी रमणाचार्य जी के मन में एक ख्याल आया कि इस दक्षिणा का हम करेंगे क्या। मन में जो एक टीस है, मन में जो एक दर्द है, मन में जो एक व्यथा है, वो तो मेरे मन में ही है कि 5 कन्याएं हो गई हैं और पुत्र नहीं है। उनके मन में इस तरह की बातें आई। उनके मन में आया, उन्होंने क्या किया कि पूरा जो दक्षिणा मिला था सबको बांध दिया, एक चादर में लपेट दिया, बांध दिया। और अलीगढ़ के विश्वंभर जी उनके मित्र थे, उनके सहयोगी, विश्वंभर जी से कहा कि ये बांध दिया गया, अब चलो बाबा जी के पास। बाबा जी के चरणों में जाकर के उस दक्षिणा को रख दिया गया और कहा गया कि बाबा जी ये दक्षिणा मैं आपको समर्पित करने आया हूँ। तो भागवताचार्य जी ने तो कुछ नहीं कहा किशोरी रमणाचार्य जी ने, लेकिन विश्वंभर जी जो उनके मित्र थे उन्होंने कहा कि ये आपको देने आए हैं। और ये हाथ जोड़े खड़े रहे जो भागवताचार्य हैं। तो बाबा जी ने कहा कि ले जाओ इसे, ये हम क्या करेंगे, जाओ ले जाओ इसे और होगा। तो ले जाओ इसे और होगा, बाबा जी का इशारा था कि जो तुम चाहते हो वो होगा। इस बात को उनके मित्र तो नहीं समझ पाए, लेकिन भागवताचार्य महाराज समझ गए कि बाबा जी क्या कहना चाह रहे हैं। वो पुत्र चाहते हैं और बाबा जी ने कहा है कि होगा। तो किशोरी रमणाचार्य जी ने बताया, लिखा भी है उन्होंने, कि जब वो दरवाजे से बाहर निकलने लगे दक्षिणा का सामान लेकर, जी बाबा ने कहा कि नहीं ले जाओ होगा। तो फिर पीछे से आवाज़ आई, जाओ होगा। और उसके बाद उनके यहाँ 5 कन्याओं के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और इस पुत्र का नाम, उस संतान का नाम बाबा जी ने स्वयं रखा मारुति नंदन। तो मारुति नंदन वागीश जी भी आज भागवत कथा कहते हैं, और उनका साक्षात्कार आप सभी ने हनुमान भक्ति पे देखा है। और जो फोटोग्राफ्स बीच बीच में आप आ रहा है, ये उन्हीं वागीश जी का है, मारुति नंदन वागीश जी। तो बड़ी अद्भुत महिमा है बाबा नीम करोली जी महाराज का। कोई इन पे भरोसा करे, विश्वास करे, तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जिसकी जैसी कामना है, जिसका जैसा मनोरथ है, वो सब पूर्ण कर देते हैं। और मनोरथ पूर्ण करना होता है बाबा जी को, तभी भक्तों के मन में इस तरह के भाव आते भी हैं। उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की प्रेरणा से ये सब संभव हो जाता है। इसलिए बाबा नीम करोली जी महाराज के भक्तों के लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी दुष्कर, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी कृपा कर दें तो सब संभव हो जाता है। जय सिया राम।